ट्रेलर टीजर आया, ट्रेलर भी नहीं टीजर आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली, अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते, बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है। ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सॉरी 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 अजय देवगन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा कि अगर मैं आपकी फिल्म के बारे में बुरा कहूंगा तो आपकी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर शुक्रिया सर। केआरके जी अक्सर दोस्तों की जो फिल्में होती है वो प्रमोट करते हैं, तो जब शिवाय का ट्रेलर आया था, जब आपने अच्छा कहा था, उसके बाद क्या आपने अप्रोच किया था अजय देवगन को ये प्रस्ताव लेके कि आप प्रमोट करेंगे फॉर अ फी, और उन्होंने इनकार कर दिया था? ऐसा कुछ डील हुआ था आप दोनों के बीच में? भाई मैं अप्रोच क्यों करूंगा? जैसे मैंने कहा, जब प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा, कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं? अगर उनको चाहिए, वो रोज आना मेरी बात होती है तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, तो और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है, देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। तो सर ये दोस्ती खाते में था या फिर ये बिजनेस वाइज? दोस्ती खाते में एज ए क्लोज फ्रेंड। पर आपको शायद ऐसा पसंद नहीं आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए। ठीक है, चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते में ही प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्शन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल में एक दिन पहले फिल्म दिखाई थी, और फिल्म जब उन्होंने कहा, पूछा कि फिल्म कैसी है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही खराब फिल्म है। उन्होंने कहा भाई देख लेना, आप कैसे भी बस रिव्यू ऐसा दे देना कि बुरा मत कहना, और वो रिव्यू आप भी आज भी आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने फिल्म को तो वैसा ही कहा जैसी थी, क्योंकि मैं अपना रिव्यू किसी के कहने से चेंज कभी नहीं करता, मैंने वैसा ही जो मुझे कहना था वही कहा। बट मैंने अजय देवगन को उसमें कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है और जबरदस्त काम किया है, ये और वो, आप देख लेना उस रिव्यू को। कमल जी, क्या कि 2 रुपए